का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। मतलब जो जिंदगी से परेशान हुए लोग हैं, जो नसीब से परेशान हुए लोग हैं, जो पिछले जाति के लोग हैं, जिनको लाइफ में कुछ नहीं मिला, इन सब को जो अपना लेता है, चाहे वो साधु हो या संत हो, लेकिन वो साधु संत ही कहलाता है जो इनसे प्यार करता है, इनको अपना लेता है। नेगेटिव कैरेक्टर निभाया है, बट कोई एक ऐसी चीज अपने किरदार से जो आप अपने पर्सनल लाइफ में अडेप्ट करना चाहें? ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। 2025 है, आपको क्या लग रहा है कि जो जेनजी है हमारी, जो आजकल की जनरेशन है, वो इस मूवी को क्यों देखने आएंगे, कितना अट्रैक्ट करेगी ये कहानी? हम अपनी नई जनरेशन को ना थोड़ा कम करके आंकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी भी जनरेशन आगे आ रही हैं वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व है। अच्छा, एक टॉपिक ना जो इन दिनों बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है वो है मराठी और हिंदी भाषा को लेके, जो सो आई जस्ट वांटेड टू नो आप सभी से कि आपका क्या टेक है इस पे? तो हिंदी, मराठी, बंगाली, ये भी तो दशरथ के पुत्र जैसे ही है, तो इनमें झगड़े क्यों है भाई? तो क्या लग रहा है गलती कहाँ है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं? गलती है कि हम उसका सम्मान नहीं करते किसी भी भाषा का, ये गलती है। आप सम्मान करो, उससे प्यार करो, अपने आप सब निगेटिविटी चली जाएगी। जरूरी नहीं अगर हम महाराष्ट्र जा रहे हैं तो हमें मराठी ही बोलना है। आप अगर मेहमान करके आ रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी भाषा में बात करो, लेकिन आप वहाँ पे सालों से रह रहे हो और फिर भी आप बोल रहे हो कि हमें नहीं सीखनी, तो ये फिर अपमान हो गया। तो झगड़ा क्यों हो रहा है भाई? जाओ, सम्मान से प्यार करो, मोहब्बत करो, खत्म करो निगेटिविटी। And really not allowing anybody to make us fight, but really staying united. That is our strength. नमस्कार, मैं हूँ सुबोध भावे और आप हमें देख रहे हैं पूर्ण संत तुकाराम की टीम को न्यूज़ नेशन फिल्मी अड्डा पे। और अब हमारे साथ है सोनाली जी, हमारी एंकर। पूछिए जो पूछा। थैंक यू सो मच। सो सर, हैव सीन द ट्रेलर एंड सीरियसली ट्रेलर इज डूइंग वंडर्स एवरीवेयर। बहुत खूबसूरत ट्रेलर है, मैंने एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, बहुत बार देखा बैक टू बैक। बहुत खूबसूरत ट्रेलर है। तो सर, मैं पहला सवाल तो आपसे ही होगा, मैं ये जानना चाहूँगी कि संत तुकाराम जैसे आइकॉनिक स्पिरिचुअल कैरेक्टर को पर्दे पर प्ले करना कैसा अनुभव रहा? बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में मैं कभी इन कपड़ों में दिखाई दूंगा खुद को या ऑडियंस को। लेकिन आप जो सोचते नहीं हो उससे कई ज़्यादा भगवान आपको दे देता है। तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही आशीर्वाद के तौर पे मुझे संत तुकाराम की भूमिका मिली, एक प्रसाद के तौर पे मिली, और मैं उनको निभा सका। आदित्य ने मुझ पर भरोसा रखा, हमारे प्रोड्यूसर ने भरोसा रखा, और एक कम्प्लीटली डिवाइन एक्सपीरियंस। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत झूठे हो गए हैं, बन गए हैं। किसी को ना चाहते भी हम लोग उसको लाइक करते हैं इंस्टा पे या कमेंट करते हैं, अरे कितनी खूबसूरत दिख रही हो। मन में होता है कि बिल्कुल नहीं दिख रही हो, फिर भी हम लोग करते हैं। लेकिन इतनी शुद्धता के साथ इतनी शुद्धता के साथ किसी से पेश आना हम लोग भूल गए। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा काल था 400 साढ़े 400 साल पहले का, संत तुकाराम जी का, और दिल में, मन में इतनी सच्चाई और इतने शुद्ध भाव थे। वो शुद्ध भाव को लाना अपने अंदर और फिर उसको पर्दे पे लाना, मुझे लगता है कि ये सबसे कठिन बात थी। लेकिन थैंक्स टू आदित्य की उसने जो लिखा था, उसने जिस तरीके से उसको निर्देश किया था, तो इतनी क्लैरिटी थी उसमें, तो उसकी वजह से हम लोग सब कर पाए। सो डिड यू फील वो कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन थ्रू आउट द प्रोसेस? अपने आप हो जाता है। मतलब कई सारे अभंग इसमें थे जिसको गाते गाते अपने आप आपके आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंखों में आंसू दुख के नहीं आते हैं, वो समाधि के आंसू आते हैं। कि कई बार ऐसे होता है कि आपने सोचा नहीं होता है कि आपकी समाधि लग जाएगी, लेकिन कई बार लग जाती है। और वो एक जो डिवाइन एक्सपीरियंस आपको मिलता है शूटिंग के दरमियान, वो आपको बाकी अपने आप को मतलब ज़िंदगी में नहीं मिलता। लेकिन वो इस ऐसे किसी किरदार को निभाते निभाते अचानक एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जैसे आप खुद को भूल जाते हो और आप तल्लीन हो जाते हो उनके अभंग गाते गाते गाते, और आपको वो मैजिक मोमेंट आपके हाथ में लग जाता है। सो शीना, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इमोशनली आप कितना डीप महसूस किया, कितना चैलेंजिंग रहा एक पत्नी का किरदार निभाना? मेरे लिए एक्चुअली ये एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी शुरू से, जब मुझे स्क्रिप्ट हाथ में मेरी आई और आदित्य ने सबसे पहले मुझे स्क्रिप्ट जब वो बताए उन्होंने कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में, तो सबसे पहले तो डीप कैरेक्टर का मुझे लगता है रोल एक स्टोरी से क्या रिलेशनशिप रहता है और कितनी डेप्थ रहती है, तो इनके साथ जो मेरा एक
रिलेशनशिप है, जो जर्नी है, और उस स्टोरी के अंदर में इनके साथ जो स्टोरी है वो ग्राफ जो मेरी कैरेक्टर में जो मुझे समझ में आई जब मैंने पढ़ी, जो भी मुझे सबसे पहले तो स्क्रिप्ट, उसके बाद में जो भी अवेलेबल था, फिर जो फिल्म में। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब ये इस तरह के किरदार आपको ऑफर हुए तो? when are we going to start shooting? And he doesn't know that, but that was in my heart, like a child, you know, like you feel you've so वर्कशॉप की? वर्कशॉप्स नहीं थी, मैंने आदित्य को पूछी थी कि क्या करूँ, तो इन्होंने कहा कि ये 2-3 फिल्में वो चाह रहे थे, जैसे मदर इंडिया और स्मिता पाटिल की, वो उनका ये था विजन कि मैं चाहता हूँ ये देखो और स्क्रिप्ट को बस फॉलो करो। उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हुई, मुझे लगता है सेट पे जब हम आए वहाँ पर काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई, और वो 2 रीजंस की वजह से। एक के आप एक बहुत ही वेरी क्लियर, डिवोटेड, एट द सेम टाइम डेडिकेटेड टू हिज स्क्रिप्ट एंड स्टोरी, यू आर वर्किंग विद अ very clear director, he has a clear vision, and secondly a actor like Subodh ji who is a master class in acting. तो छोटी छोटी डिटेल से लेके काफ़ी चीज़ें वो जब इनके साथ में मैंने सीन्स की तो आई फेल्ट वेरी एलिवेटेड बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस। तो वो कैरेक्टर मुझे लगता है पावरफुल, जो आप चीज़ें बोल रहे हो, दैट डजंट कम बाय इटसेल्फ, इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ टीम वर्क, of little detail, your director and then the co-actors and the team you put together. So yeah, I'm very grateful for this role. So जब सुबोध सर के साथ आपका पहला सीन था, नर्वस थी, एक्साइटेड थी, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ सामने आना मूवी कैमरे पे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? पहले थोड़ी नर्वस थी, बहुत सारे बर्तन थे वो मैं मांज रही थी, ये आते हैं और मैंने बोला अच्छा ये भी हैंडल करना फिर लेकिन जब मैंने इनको देखा और ये जिस तरीके से कैरेक्टर में वो गन्ने लेके आते हैं, एक्चुअली काफ़ी उन्होंने बेच दिया, घर में खाने को कुछ नहीं है, तो वो जो इनकी एनर्जी लेके जब ये आए सबसे पहले सेट पे, तो मुझे वो चीज़ बहुत इंस्पायर करी, एंड आई फेल्ट दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद हिम। एंड उसके बाद में ना आई जस्ट फेल्ट कि थिंग्स स्टार्टेड फ्लोइंग। आई रिमेंबर आदित्य के साथ में मैं गई और हमने जब हमने मॉनिटर में देखा तो बोले थे ये डिटेल, तो इनको भी क्या चाहिए था, ये भी मुझे पॉजिटिवली डायरेक्ट करते रहते थे। तो वो पहला एक्सपीरियंस पहले सीन का था, तो नर्वसनेस मिक्सड विद चाइल्ड लाइक प्ले। एंड आफ्टर द सीन कैसा रहा? क्या बातचीत की? वो बहुत अच्छा था, कैसा था? वो बस आप दोनों में आदित्य के साथ 2-3 बातें हुई, तो उन्होंने कहा मुझे ये डिटेलिंग चाहिए, तो बहुत क्लियरली बताया, तो मैंने बोला ओके फाइन। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज विजन एंड जस्ट फॉलो दैट। नाइस। सो शिवा जी, एक ना आध्यात्मिक फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले करना अपने आप में बहुत बोल्ड चॉइस होता है। व्हाट मेड यू टू से यस? पहली बात से यस कहने का मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव था वो ये था कि इतने महान व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म बन रही है और मैं उसका एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। तो वो सबसे बड़ा वो था। सो आपने स्क्रिप्ट सुनी या फिर अपने कैरेक्टर का सुन के हाँ किया? आदित्य सर ने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया, स्क्रिप्ट भी बताया कि ये किरदार है, और फिर मैंने जो रिसर्च किया उससे भी समझ में आया कि क्या किरदार है। तो जैसे मैं बता रहा था कि यस कहने का जो मेरे सबसे बड़ा मोटिव यही था कि इतने बड़े कैरेक्टर व्यक्तित्व के ऊपर ये फिल्म में कि हिस्सा बनने जा रहे हैं, और एक और बड़ा मोटिव ये था कि आप सुबोध दादा के साथ, सुबोध सर के साथ ये फिल्म करने जा रहे हैं, जो एक्टिंग के एक तरह से, जैसे शीना ने कहा कि मास्टर क्लास हैं वो, और मतलब उनकी जितनी भी फिल्में आप देखेंगे, जितना उनको आप हतप्रभ रह जाते हैं, वो उनको आव में हो जाते हैं, तो उनके जो फिल्में उन्होंने की हैं, तो एक वो भी बड़ा मोटिव था जी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एक आप ऐतिहासिक फिल्में का हिस्सा बनते हैं, फिर इतने अच्छे मजे हुए कलाकार और निर्देशकों के साथ काम करते हैं, तो एज एन एक्टर आप इवॉल्व करते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग भी आप बहुत कुछ ग्रहण करते हैं वो सब पूरे माहौल से। दो आपने नेगेटिव कैरेक्टर निभाया, बट कोई एक ऐसी चीज़ अपने किरदार से जो आप अपने पर्सनल लाइफ में अडेप्ट करना चाहें? किरदार से जी, किरदार से तो अडेप्ट करने लायक ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो कह सकते हैं। वो जो किरदार मंबा जी का ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। बाकी वो तो जो इतने महान व्यक्तित्व के सामने रोड़े पैदा करता हो, उससे और क्या लिया जा सकता है। जी। सो आदित्य जी, आपने इतने बड़े संत को बड़े पर्दे पर पेश किया है, तो कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि अब 2025 है, आपको क्या लग रहा है कि जो जेनजी है हमारी, जो आजकल की जनरेशन है, वो इस मूवी से
इस मूवी को क्यों देखने आएंगे, कितना अट्रैक्ट करेगी ये कहानी? आप जब जेंजी की बात करती हैं तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई रोबोट्स हैं या कुछ, वो ह्यूमंस ही है ना, और इमोशन से No, ही but, हाँ, इमोशन से ही कनेक्ट करेंगे ना। या तो हर तरह का इमोशन है फिल्म में, हर तरह का मोटिवेशन है फिल्म में, और हम अपनी नई जनरेशन को ना थोड़ा कम करके आंकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी भी जनरेशन आगे आ रही हैं वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व है। तो लेट अस सी कि उनको अच्छी लगती है या नहीं लगती। हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पहले से बना लेते हैं कि ये नहीं देखेंगे, लेकिन आप देखिए सारी हिस्टोरिकल फिल्में ही सबसे ज़्यादा सुपरहिट हो रही हैं। जी सारी हिस्टोरिकल फिल्में और इस तरह ही से, और वो वही तथाकथित जो आप कह रही हैं जेंजी, वही जाके देख रही है। तो वही जाके बिल्कुल, देख ये रही है। मूवी भी आपकी देखी, लेकिन वाई संत तुकाराम, इनकी कहानी क्यों? अब जैसे बताया ना, अभी हमने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके मन में ये इच्छा थी, वो भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे, कि उनके भगवान विट्ठल की भक्ति के ऊपर एक फिल्म बने। तो संत तुकाराम महाराज से अच्छा कौन होता, उनके सबसे बड़े भक्त थे, तो उनकी कहानी पे हमने ये फिल्म बनाई। ओके, सो सुबोध सर, आपका कोई एक फेवरेट डायलॉग इस मूवी का जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए हो? डायलॉग तो तुकाराम महाराज के डायलॉग फेमस नहीं है, उनके अभंग ज़्यादा फेमस है। तो मुझे उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा अभंग लगता है, उसकी 2-3 लाइनें ही मैं बताता हूँ। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। मतलब जो ज़िंदगी से परेशान हुए लोग हैं, जो नसीब से परेशान हुए लोग हैं, जो पिछले जाति के लोग हैं, जिनको लाइफ में कुछ नहीं मिला, इन सब को जो अपना लेता है, चाहे वो साधु हो या संत हो, लेकिन वो साधु संत ही कहलाता है जो इनसे प्यार करता है, इनको अपना लेता है। तो ये उसका मतलब है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी दृष्टि थी समाज को देखने के लिए। सो शीना, आपका जैसे मैंने पहले भी कहा, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्या लग रहा है आपके कैरेक्टर से जो हमारे देश की विमेन है उनको क्या मैसेज जाएगा? दैट जब आप एक टीम वर्क अपने पार्टनर के साथ करते हैं, विच इज़ आप उनका मिशन आप खुद ले लेते हैं, यू मेक हिज मिशन योर मिशन, देन आई थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग। तो ये एक चीज़, और सेकेंडली कि अगर आप किसी भी चीज़ में ट्रूली बिलीव करें तो आप उसे पा सकते हैं। एंड लास्टली के अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी, जो आई थिंक दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज विच वाज द मैसेज ऑफ संत तुकाराम महाराज। सो आप सबने फाइनल कट देख लिया या बस डायरेक्टर साहब नहीं देखा है, या वो बताना नहीं चाहते? अभी तक डायरेक्टर साहब ने भी नहीं देखा है। कल रात में देखेंगे फाइनल, मतलब बड़ी स्क्रीन पे। बाकी कट तो देखा, वैसे कट देखा। तो कोई एक ऐसा सीन मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूंगी जहां आपके ऐसे गूज बम्स आ गए, जहां आपको लगा यस वी मेड इट, हमने कुछ तो उखाड़ा है? आपने ट्रेलर देखा? जी, कितनी बार देखा? एज आई मेंशन्ड, आपको ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, और ट्रेलर के काफी सीन्स में आपको गूज बम्स टाइप की फीलिंग आई होगी। तो मैं आपको एज ए डायरेक्टर इस बात की, मतलब इस बात को मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि फिल्म में कम से कम 5-6 ऐसी जगहें हैं जहाँ डेफिनेटली आपकी आंखों में आंसू आएंगे। 1-2 जगहें ऐसी भी हैं जहाँ आपको गूज़बम्प्स भी आएंगे। फिल्म देखिए, अपने आप में एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर पीपल। वेरी नाइस। अच्छा, एक टॉपिक ना जो इन दिनों बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है वो है मराठी और हिंदी भाषा को लेके, जो सो आई जस्ट वांटेड टू नो आप सभी से कि आपका क्या टेक है इस पे? रामायण काल में 3 माताओं के 3 अलग अलग पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लक्ष्मण राम का सगा भाई नहीं था, लेकिन उसके लिए उसने पूरे अपने संसार को छोड़ के 14 साल वनवास ले लिया। भरत ने उनके पादुकाओं को सिंहासन पे रख के उनके नाम से राज किया। तो सगे भाई ना होते हुए भी उनमें ऐसी बंधुता का, प्रेम का, लगाव का रिश्ता था, एक दूसरे के प्रति आदर था, सम्मान था। तो हिंदी, मराठी, बंगाली, ये भी तो दशरथ के पुत्र जैसे ही है। जी, तो इनमें झगड़े क्यों है भाई? जी जी। तो क्या लग रहा है गलती कहाँ है, हम कहाँ लैग कर गलती रहे है हैं? कि हम उसका सम्मान नहीं करते किसी भी भाषा का, ये गलती है। आप सम्मान करो, उससे प्यार करो, अपने आप सब निगेटिविटी चली जाएगी। ये सभी भारत की तो भाषा है। तो मतलब अंतरिक्ष से ऐसा थोड़ी जरूरी आई नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र जा रहे हैं तो हमें मराठी ही बोलना आप है। अगर मेहमान करके आ रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी भाषा में बात करो, लेकिन आप वहाँ पे सालों से रह रहे हो और फिर भी आप बोल रहे हो कि हमें नहीं सीखनी, ओके। तो ये फिर अपमान हो गया। आपको सम्मान करना चाहिए किसी भी भाषा का, चाहे आप महाराष्ट्र में रहो, कहीं भी जाके रहो। अगर हम कल महाराष्ट्रियन लोग यहाँ पे आ गए और बोले हम लोग नहीं सीखेंगे हिंदी, आपको कैसा लगेगा?
बुरा लगेगा ना, वैसे ही उनको भी बुरा लगता है। तो आप जिस प्रदेश में जाते हो व्यवहार के लिए, करियर के लिए, उस भाषा से प्यार करो, उसको सीखो, कोशिश करो बोलने की, समझने की। प्यार से सीखो, प्यार ही मिलेगा। आप मतलब साफ मराठी बोलो भी ना, तब भी आपको प्यार मिलेगा कि आप कोशिश कर रहे हो। बस उतना ही काफी है। शीना, व्हाट्स योर मैंने टेक? जब पहली फिल्म की थी, मैंने मलयालम में अपनी फिल्में की थी मामूटी के साथ, तो मलयालम सीखना पड़ा। फिर बंगाल में, मैं तो बंगाल से हूँ सरदारनी, बट बंगाल में पढ़ी हुई, तो वहाँ पर बंगाली, टैगोर और सारी चीज़ें तो बंगाल। तो पंजाब का मेरा सारा कल्चर, साउथ में जितने भी लैंग्वेजेस थे, बंगाल में, यहाँ अभी मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज और ये जो हमारे जो इंडिया का, जब हम रूटेड टू इंडियन कल्चर की बात करते हैं, यही तो हमारी रिचनेस है, हमारी जो डाइवर्सिटी है। इतने 1800 लैंग्वेजेस हैं, हमारे इतना कल्चर, इतने डिफरेंट रिलीजन्स। तो आप मुझे बताइए, हैवंट वी हैड इनफ ऑफ डिवाइड बाय रूल बाय द ब्रिटिशर्स? तो फिर यही तो है। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज इट, एंड रियली नॉट अलाउइंग एनीबडी टू मेक अस फाइट, बट रियली स्टेइंग यूनाइटेड, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। अगर ये बंगाली भाषा में बात करेंगे अभी, तो मुझे बंगाली नहीं आती, फिर भी मैं उसको समझ सकता हूँ जी, क्योंकि मैं आदमी करके इसको देखता हूँ और मैं आदमी की भावनाओं को समझ सकता हूँ। आप भाषा नहीं समझ सकते। लोग साइन लैंग्वेज तक समझ जाते हैं। सो शिवा, आपको क्या लग रहा है, गलती कहाँ हो रही है? गलती ये है कि हम संवेदनहीन हो गए हैं। अगर हम संवेदनशीलता से देखें, समझें कि हमारे देश की, ये हमारे देश का हिस्सा है, और हम ज़बरदस्ती भाषाओं को एक ईगो का माध्यम बना के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलत है। मैं इसको इस उदाहरण से बताना चाहूँगा कि हमारी जो फिल्म है संत तुकाराम, उसकी खूबसूरती क्या है। ये फिल्म संत तुकाराम महाराज पे है, जो कि भारत की धरोहर हैं, महाराष्ट्र में पैदा हुए। इस फिल्म के निर्देशक जो हैं वो तेलुगु खूब अच्छे से बोलते हैं, तेलुगु इंडस्ट्री में काम करते हैं। इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो तमिलनाडु के हैं, तमिल बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। शीना पंजाबी हैं, बंगाली बोलती हैं। सुबोध सर मराठी बोलते हैं। इतने सारे देश के लोगों ने मिलकर ये फिल्म बनाई है संत तुकाराम। इसमें हमें तो आज तक नहीं समझ में आपस में कि भाई दादा आप मराठी क्यों बोलते हैं, आप बंगाली क्यों बोलते हैं, आप तेलुगु क्यों बोलते हैं जी। अच्छा, इट्स वेरी नाइस कि आप लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट हैं जो बच रहे हैं, जो जवाब नहीं देना चाह रहे, जो कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाह रहे। इसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसके पहले लोग, मतलब स्वतंत्रता से पहले लोगों को क्या सब आता था क्या? फिर भी एक दूसरे के साथ उन्होंने देश के लिए मतलब झगड़ा किया, देश को जिताया। तो झगड़ा क्यों हो रहा है भाई? जाओ, सम्मान से प्यार करो, मोहब्बत करो, खत्म करो नेगेटिविटी। जी जी। सो फिल्म के करता धरता हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका क्या टेक है? अब मेरा क्या टेक, मैं यही नहीं, कहूँगा, बहुत बहुत मायने रखता है आपका टेक। देखिए धर्म और भाषा ना, ये इनके मूल में जोड़ है, इनके मूल में प्रेम है, प्यार है। तो धर्म और भाषा का प्रयोग जोड़ने के लिए किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो सब जान ही रहे हैं। और अगर हमको इतना पता ही होता और हमको इतने सोल्यूशन ही पता होते सारी चीज़ों के, तो हम लोग राजनीति में होते ना। हम लोग तो कलाकार लोग हैं। हम सारे के सारे कलाकार लोग अच्छा, हैं। वो बहुत सारे कलाकार फिर राजनीति में ही जाते हैं। तो जो राजनीति में चले गए उनको आप इस तरह के प्रश्न में खींचिए, है ना। हम तो कलाकार लोग हैं, हम अपनी पिक्चर से संबंधित कोई बात हम कर सकते हैं। पर आपने जो बात पूछी वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो। तो भाषा और धर्म सब जोड़ने की चीज़ है। मेरा बस इतना ही टेक है जी, कि इससे जोड़िए, तोड़िए मत। दैट्स इट जी। ओके, सो जाते जाते संत तुकाराम की कोई एक ऐसी थॉट या कोई एक ऐसी लाइन मूवी की जो आप सबके साथ रह गई हो आफ्टर द फिल्म ऑल्सो? बोलिए भाई। थॉट जो संत तुकाराम महाराज, जो मैंने सबसे चीज़ मेरे हार्ट को टच की है, वो यही है कि मैंने ये पहले भी बोली है कि इफ़ यू बिलीव इन समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट। हवा, पानी, भूमि और ईश्वर के नाम पे सबका बराबर का अधिकार है। धर्म जो है वो अधिकार और नियंत्रण नहीं, प्रेम और समर्पण की चीज़ है। आदमी की पहचान उसके व्यवहार और उसके कर्म से होती है, उसकी जाति से नहीं होती है। और ऐसी बहुत सारी लाइनें आप जाइए और डिस्कवर करिए। अभी आप फिल्म देख के बताइए कि आपको क्या मैसेज मिला और क्या पसंद आया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगी सर। मुझे लगता है हमारा डायरेक्टर साहब ने कहा, बस वही है। ओके, सो जाते जाते प्लीज़ अपने ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं आखिर क्यों वो ये फिल्म देखने जाए। क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए? या, हाँ, ये ऐसा फिल्म क्या जरूर खास देखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत ही सार्थक प्रयास है
इस तरह का प्रयास सिनेमा में कम होता है। ये भारत की संस्कृति की बात है, भारत में भक्ति परंपरा की बात है, ज्ञान और विरासत की बात है। तो जिसको उसमें रुचि है वो जाके फिल्म देखे, जिसको अच्छे सिनेमा में रुचि है वो भी फिल्म देख सकता है, जिसको अच्छे संगीत में रुचि है वो भी फिल्म देख सकता है, जिसको इतिहास में रुचि है वो भी फिल्म देख सकता है, पूरा परिवार फिल्म देख सकता है, तथाकथित सो कॉल्ड जेंसी भी फिल्म देख सकती है। प्लीज गो एंड वॉच। थैंक यू सो मच।